चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा, चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। हाँ, जय हिंद सभी बच्चों को। चलिए, तो हमने पिछले वाली वीडियो में यह समझ लिया था कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या कितने प्रकार होती है। अब हम इस वीडियो में समझेंगे कि, समझ में आ रहा ना, अब हम इस वीडियो में समझेंगे कि कौन सी संख्या परिमेय संख्या होगी, कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी। चलिए लो, तो आगे हम समझते हैं। देखिए लो, सबसे पहले मैंने लिखा होगा परिमेय संख्याओं की पहचान। कैसे हम देख के बताएंगे कि यह परिमेय संख्या होगा, और कैसे नहीं देख के नहीं बताएंगे परिमेय संख्या नहीं होगा। तो ध्यान से मेरी बातों को सुनिए लो, है ना जी। चलिए लो, जान लीजिए यहाँ पर बबुआ। तो कह रहा है कहा कि परिमेय संख्याओं की पहचान, माने परिमेय संख्या के पहचान ना। परिमेय संख्या हुआ मौसा, तो मौसा का पहचानना है ना, जान दिए लोग। तो परिमेय संख्याओं की पहचान, तो परिमेय संख्या हो सकता है, कौन कौन परिमेय संख्या हो सकता है और कौन कौन परिमेय संख्या नहीं हो सकता, उसके बारे में हम जानकारी लेते। देखिए लो, पहला है जिस संख्या का वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल जाए, जिस संख्या का वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल जाए। देखिए, एक वर्गमूल भाग विधि से निकलता है, एक अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो वर्गमूल आप लोग वर्गमूल 8वां 7वां पढ़ लिए होंगे शायद, ये तो 10वां क्लास है, तो इसमें तो आपको वर्गमूल निकालने के लिए नहीं सिखाएंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम कंसेप्ट दे रहे हैं उसके बारे में। देखिए लो, जिस संख्या का वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल जाता है उसे हम कहते हैं बबुआ कंची परिमेय संख्या। जैसे एग्जाम्पल में देखिए लो, एक का वर्गमूल, तो एक का हम गुणनखंड तुरेंगे तो 1 गुना 1 हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंड विधि में देखिए, जब किसी संख्या का डबल पेयर लग जाता है तो एक संख्या का निकलता है, बाहर निकल जाता है। तो इसका डबल पेयर लगा है कि नहीं लगा है, लगा है। तो 1 गुना 1 कीजिएगा तो कितना होगा 1, तो 1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 1। ठीक उसी प्रकार √9 है, कितना √9। तो √9 को मैं लिख सकता हूँ 3 गुने 3, कितना लिख सकता हूँ 3 गुने 3। तो इसका भी डबल पेयर लगा है कि नहीं लगा, लगा है, डबल पेयर लगा है। तो इसका भी बबुआ का निकल जाएगा, बबुआ वर्गमूल निकल जाएगा। वर्गमूल माने कौन चीज, टोपी पहन ले को, का पहन ले को, टोपी। देखो तो सब कोई टोपी पहनला बा, देखिए यहाँ पे सब कोई का पहना है, टोपी पहना है। तो रुकिए हो, चले ध्यान दी यहाँ पे। तो देखिए तो बबुआ यहाँ भी टोपी पहनला बना दी, √9 भी टोपी पहनला बना, √1 भी टोपी पहनला बना। तो जे टोपी पहन ले हुई, ध्यान दी यहाँ पे। अब देखिए √4 कितना, √4, तो ये टोपी पहनला बड़ा, टोपी ना बड़ बाबू को टोपी पहनला बड़ा। तो इसका गुणनखंड तुरेंगे तो 2 गुना 2 हो जाएगा, तो इसका भी डबल पेयर निकाल सकते हैं। तो देखिए 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, और उसी प्रकार 16 को हम तुरेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूना 16। देखिए तो इसमें भी कितना पेयर लगा है, डबल पेयर लगा है कि नहीं लगा, तो डबल पेयर लगा है। ठीक उसी पर देखिए लो, तो इसमें का 2 गो पेयर लगा तो वो निकाल दीजिए, इसमें 2 गो पेयर लगा, निकाल दीजिए, 2 दूना कितना हो जाएगा 4। तो ठीक उसी प्रकार जब हम पूछेंगे 1 के वर्गमूल कितना होगा 1, 9 का वर्गमूल कितना होगा 3, 4 के वर्गमूल कितना होगा 2, 16 का वर्गमूल कितना होगा 4। तो जिस संख्या का पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल जाएगा, पूर्ण माने कौन दी, पूरा, पूर्ण माने कौन ची, पूरा। तो जिस संख्या का वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाएगा उसे हम कौन संख्या कहेंगे बबुआ, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। इसी प्रकार 25 का मूल वर्गमूल कितना होता है 5, 36 का 6, 49 का 7, 64 का 8, 81 का 9, 100 का 10, 121 का 11। तो देखिए तो इसका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, तो निकल रहा है। तो आपसे पूछा जाए बाबू कि बताइए √81 परिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा, एकदम में होगा, काहे होगा, क्योंकि देखिए इसका वर्गमूल निकल जाएगा ना पूरा पूरा। जिस संख्या का वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाता है उसे हम कौन संख्या कहते हैं बबुआ, परिमेय संख्या। पूछा जाएगा बाबू √121 का वर्गमूल निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो परिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा। √121 का वर्गमूल कितना होता है 11। तो बताओ तो बबुआ 121 के वर्गमूल निकली कि ना निकली, तो कहिएगा सर जी एकदमे निकली। जब एकदमे निकले तो इसका क्या होगा, तो यह परिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा, होगा। आगे देखिए 144 और √144। तो बताइए तो √144 का वर्गमूल कितना होता है 12। तो इसका देखिए 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 12। इसी प्रकार 169 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 13, 196 का वर्गमूल 15, 225 का 196 का 14 होगा, 225 का 15 होगा। आगे देखिए लो 256 का 16 होगा, 289 का 17 होगा, 324 का 18 होगा, 361 का 19 होगा, और 400 का कौन होगा 20 होगा। 20 20 हमारा 400। तो देखिए जिस संख्या का पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल जाएगा उसे हम कौन संख्या कहेंगे बाबू, परिमेय संख्या। तो पहला कॉन्सेप्ट लखा कि जे टोपी पहनले हो, का पहनले हो टोपी,
के पहनले हो टोपी, तो टोपी पहनले हो और उनका टोपी निकलला पर निकल जाओ, मने बोर बरमुन निकलला पर निकल जाओ, तो बबुआ वो कौन परिमेय संख्या होगी बाबू, सॉरी कौन संख्या होगा, तो वह परिमेय संख्या होगा, रेशनल नंबर। इतना बात समझ में आ गया। आइए दूसरा, जिसका मान दशमलव में दिया गया हो, जिसका मान कौन सी दिया गया, दशमलव में दिया गया हो, उस पर कोई रेकड़ी उकड़ी नहीं लगा हो, तो वैसे संख्या का हम क्या कह सकते हैं, परिमेय संख्या कह सकते हैं। कब कहीं मान लीजिए कि वो दशमलव में दिया हो, अच्छी बात दशमलव में दिया हो लेकिन रिपीटिंग नहीं कर रहा हो, तो वैसी संख्या का हो जाएगा, तो ऐसी संख्या को अपरिमेय संख्या, जो सोचा कटवे नहीं करेगा तो वो अपरिमेय, उसको हम शांत अशांत कहते हैं। और अशांत क्या होता है हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, समझेंगे लोग। जैसे दिया है 3.5, तो 3.5 को जब हम इसको दशमलव का हटाएंगे तो इसको वो हो जाएगा 35 बटा कितना हो जाएगा 10। देखिए जब दशमलव हटाते हैं और दशमलव के बाद जितना अंक होता है उतना नीचे क्या बैठा देते हैं, जीरो बैठा देते हैं। देखिए लो एक पर उतना जीरो, तो एगो अंक है तो एक पे एगो जीरो बैठा दिए, तो कितना हो गया 35 बटा 10। तो बताओ तो 35 बटा 10 बाबू पूर्णांक बटा पूर्णांक रूप में लिखाइल कि ना लिखाइल, आप पूर्णांक बटा पूर्णांक रूप में लिखाइल तो तार कौन संख्या है, तो परिमेय संख्या है। आगे समझो, ये देखो 4.5 है, तो फिर दशमलव घटाएंगे तो कितना लिखा है 45 बटा 10। तो बताओ ये पूर्णांक बटा पूर्णांक में लिखा है कि ना ली, तो कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक इसी प्रकार 4.7, तो 4.7 को जब हम दशमलव हटाएंगे तो कितना 47 बटा 10, तो भी पूर्णांक बटा पूर्णांक में लिखाया कि नहीं लिखाया, लिखाया। तो तुम्हारा ये कौन संख्या होगा, वो परिमेय संख्या होगा। चलिए, जिसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो, है ना, जस्ट समझ ले कि अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार क्या होला, ठीक है ना। काल फिर पढ़ाएं अशांत दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होता है, उसके बारे में हम कल वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए लो, जिसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती का मतलब होता है बबुआ की संख्या वो बार बार आए, क्या है, बार बार, मने कितना लतिया वो बार बार आए, कितना लतिया वो बार बार आए, मने कितना भाग दे काटो भगिया वो बार बार हुए संख्या चलाओ। जैसे 0.333, इसको लिख सकते हैं 0.3 पर बार, एक इसको बार बोलते हैं या रेकड़ी बोलते हैं। बार मने संख्या बार बार होता, क्या होता हो, तब 12 होता, तब 12 होता तो संख्या तो क्या दिक्कत होता है, कौन सी कहल जाए, परिमेय संख्या। इसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं इसके बारे में हम बताएंगे। ठीक इसी प्रकार से लिखा हम 0.44444, कहाँ तक है, अनंत तक जाएगा, सोच रही। तो इसको भी लिख सकते हैं 0.4 पर कौन सी लिख सकते हैं, रेकड़ी। ठीक इसी प्रकार 2.3333, तो इसको लिख सकते हैं 2.3 पर रेकड़ी। जैसे ही आपको इस चैप्टर में या किसी किताब में ऐसे संख्या आपको मिलेगा तो ये संख्या कौन सी होगी, परिमेय संख्या। आइए अब इधर समझते हैं। देखिए लो, अशांत आवर्ती संख्या, सॉरी अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए लो, अगर जब हम पूर्णांक बटा पूर्णांक करके भाग देते हैं और वह दशमलव में पूरा नहीं करता है और बार बार भाग देने पर वही संख्या आ रहा है, तो वैसे अंक के दशमलव प्रसार को हम अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। जैसे समझिए लो एक बार और, कि जब हम किसी अंक को पूर्णांक बटे पूर्णांक करके क्या करते हैं, जब हम पूर्णांक बटा पूर्णांक अगर किसी अंक में हम भाग देते हैं तो उसका दशमलव प्रसार पूरा नहीं कटता है और बार बार भाग देने पर ससुरा वही संख्या बार बार चला आता है, तो ऐसे अंक के दशमलव प्रसार को हम अशांत आवर्ती कहते हैं। जैसे बबुआ ये देखिए 3/2, तो ये भी पूर्णांक में है, ये भी पूर्णांक में, मतलब पूर्णांक बटे पूर्णांक किए कि नहीं किए। जब हम 3 में भाग देंगे, किस में, 2 में, तो देखिए बाबू यहाँ तो 0 नहीं रह पाया, 3 रहेगा, सॉरी 2 रहेगा, तो 2 रहेगा। बताओ यहाँ पे 2 रहेगा बाबू, तो देखिए 3 में 2 से तो भाग लगेगा नहीं लगेगा। देखिए तो यहाँ लगा देंगे हम कितना, 0, क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ हो जाएगा 20, तो देखिए तो कितना 6 का कितना हो जाएगा 18, 6 का 18। फिर जब 20 में से 18 घटाइएगा तो कितना आएगा, 2, कितना आएगा 2। फिर दशमलव लगाइएगा बबुआ, आप फिर कीजिए 6 का 18, तो 6 का 18 कीजिएगा तो फिर कितना आएगा 2। फिर कीजिएगा 6 का 18 और फिर कीजिएगा तो कितना आएगा, 20 में से 18 गया तो 2, तो बतिया बार बार हुए ना है, तो सबसे बतिया नतिया वही बार बार आ रहा, नतिया कहीं का देखे लो, तो 0.6666 लिख सकते हैं ना। देखिए तो बार बार यही संख्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 0.66 को हम लिख सकते हैं 0.0 पर बार का मतलब कौन सी संख्या कौन सी होता, नतीजा बार होता, तो तुम्हारा कौन सा संख्या होगा, वो परिमेय संख्या होगा। तो जब संख्या का दशमलव प्रसार में बदलते समय वही संख्या बार आए, तो वैसे संख्या के दशमलव प्रसार को हम अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहेंगे। अगला देखिए लो, 1/3 कितना है, 1/3। जब हम 3 भाग करेंगे 1, यहाँ रुकिए हम 1 को 0 को तोप देते हैं, तो बताओ 3 में तो 1 से भाग लगेगा नहीं, तो क्या कहेंगे, यहाँ पर दशमलव देंगे तो यहाँ फिर कितना उतारेंगे 0, तो हो जाएगा 10, अब तक भाग लग जाएगा ना। अब देखिए 3 × 9,
10 में से 9 जाएगा तो बचेगा 1, फिर यहाँ लगाएंगे दशमलव तो फिर उठेगा 0, और देखिए दशमलव तो फिर 0 उतरबे करेगा, 3 3 9। तो बताइए, तो फिर 10 में से 9 जाएगा तो फिर बचेगा 1, फिर देखिए फिर लगाए दशमलव तो फिर 0 लगाए, फिर 3 3 9, तो 10 में से 1 जाएगा 9। तो देखिए, तो हर एक कंडीशन में वही संख्या बार बार आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 3 3 3 3 3। तो इसको लिख सकते हैं 0.333 बराबर 0.3 पकंची बार। तो तुम्हारा ये कौन संख्या होगा बाबू? ये भी तुम्हारा कौन संख्या होगा? परिमेय संख्या, क्योंकि इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम एकदम प्यार से समझेंगे और ट्रिक के साथ समझेंगे। देखिए लो, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं बाबू, देखिए लो, जैसे 4/9। रुकिए हम इसको लिख देते हैं बढ़िया से। तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं बाबू हम 4/9। कितना ले लेते हैं? 4/9। तो जब 9 में हम भाग करेंगे कितना? 4 से। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए लो, तो देखिए जब हम भाग करेंगे 9 में कितना? 4 से भाग करेंगे, तो देखिए यहाँ तो रहेगा 4 रहेगा नहीं रहा, देखिए लो। अब 9 में 4 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा। तो फिर यहाँ लगाएंगे हम दशमलव, तो यहाँ कितना होगा? 40। तो फिर देखिए 9 चौका कितना होता है? 36। 9 चौका 36। 36 कीजिएगा तो 0 में से 6 जाएगा नहीं, लड्डू है। तो फिर एगो हासिल मांगेगा, भीख मांगेगा, दे दो हो। तो भीख देगा ही, तो कितना हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा। तो 10 में से 6 जाएगा तो कितना होगा? 4। 10 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4। और फिर देखो दशमलव, तो फिर कितना हो जाएगा? 0। फिर 9 चौका 36। 9 चौका 36। फिर बताओ तो 0 में से 6 जाएगा तो फिर भीख मांगेगा, दे दो हो, भीख दे दो। तो एगो भीख देगा ही, तो हो जाएगा कितना? 10। तो 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 4। फिर देखो फिर दशमलव, तो फिर 0 उतारेंगे, फिर 36, फिर भीख मांगेगा, फिर 4। हर एक कंडीशन में देखो तो 0 में 4 4 4 4 आ रहा है कि नहीं रहा है? यहाँ आगे है 4, ला 4 हो गया, ला 4। तो क्या करे? ला 4 है तो ठीक है ना है। तो इसको लिख सकते हैं 0.444। तो बराबर कितना लिख सकते हैं? 0.4 पर कंची रेकड़ी या बार। एक मतलब ही हुआ कि संख्या कंची आ रहा है? बार है। इसको हम कराएंगे। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछबो करता है कि 0.4 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, तो उसको हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं कि आपको पूरी तरह से बात समझ में आ गया होगा। और एक और थोड़ा सा हम जो 10th अभी पास किए उन बच्चों को इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि उनका फर्स्ट ईयर का बैच कल से 14 तारीख से स्टार्ट किया जा रहा है, इंग्लिश वाला बैच, जिसका टाइम रखा गया 8 बजे। तो जितने भी बच्चे 10th पास किए हैं और इंटर में इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो जल्द ही जल्द संपर्क करें, ठीक है ना। उनका कल से 14 तारीख से उनका इंग्लिश सुबह में 8 बजे स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस पूरे टॉपिक को आप अच्छे तरह से समझ लिए होंगे। जहाँ समझ में नहीं होगा वहाँ कमेंट बॉक्स तो एकदम खुलल हैया है, झोरा छाप कमेंट बॉक्स, तो उसमें आप लिखते रहिएगा, ठीक है ना। बढ़िया था कि हमको यहाँ समझ में नहीं आया, तो ये बात अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। तो देखते रहिए कुमार प्रेम सर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी बच्चों को जय हिंद।